नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर हल कर रहे हैं। हम लोग 2011 का प्रश्न पत्र कर चुके हैं, 2013 का कर लिए हैं, 2014 का हल कर लिए हैं। आज हम लोग 2015 का जो है प्रश्न पत्र हल करेंगे। सारे प्रश्न पत्र हल करने के बाद में 4 से 5 वीडियो में पूरा आपका सिलेबस जो है डिटेल में पूरा यूपी टेट का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग जो है 2000 ये हमारा 15 का प्रश्न पत्र है। हम लोग जो है 2011 का कर लिए हैं, 2013 का कर लिए हैं, 2014 का कर लिए, आज 2015 का करेंगे। ठीक है, 15 में जो है भाग 2 होता है। भाग 1 में बाल विकास होता है, 1 से 30 प्रश्न तक होते हैं। और भाग 2 जो है हिंदी होता है, भाषा 1 हिंदी होती है जो 31 से शुरू होता है। तो वो जो है यही पेपर हम सीधा इसका उठाए हैं। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न क्या है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है। इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं, ये सब याद करने वाली है। मृगावती किसकी रचना है, 32 नंबर में मृगावती कुतुबन की रचना है। 33 नंबर प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से आया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है, ये गलत है। और अंतरराष्ट्रीय ये भी सही, इसमें 3 विकल्प जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है जो है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। आगे कुआं पीछे खाई का कहते नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है दोनों तरफ मुसीबत, दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। इसमें कुछ समझाने वाली नहीं, ये सब याद करने वाली चीज है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ये विलोम से एक शब्द आया उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष होता है। 38 नंबर प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो टा वर्ग में हम लोग जब पढ़ेंगे तो टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य होते हैं। जैसे कंठ से का वर्ग होते हैं, कंठ से का वर्ग होते हैं। ऐसे जब मैं पूरा डिटेल करवाऊंगा तब इसका जो है पूरा बताऊंगा। अब का वर्ग में का खा गा घांगा ये सब आते हैं, ये सब मैं डिटेल करवाऊंगा, अभी मैं प्रीवियस ईयर हल करवा दूं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसमें कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास है, नाभा दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। 39 नंबर में 40 नंबर प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वह अनिवर्चनीय होता है, अनिवर्चनीय होता है। हम्म 41 नंबर क्या है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की का निबंध है। 42 नंबर प्रश्न क्या है, भूसड़ किस काल के कवि हैं। तो भूसड़ जो है रीत काल के कवि हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या है, ये रस से आ गया, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। शोक जो है करुण का शोक होता है, हास्य का हंसी, श्रृंगार का रति होता है। 44 नंबर प्रश्न कौन सा है, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार जो हैं तुलसीदास हैं, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। इसमें ये सब समझाने वाला कुछ नहीं, ये सब सीधा प्रश्न देखिए, याद कर लीजिए। जो समझाने वाला होगा जब मैं डिटेल बताऊंगा उसमें पूरा समझाने वाली चीजें आपको बता दूंगा। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। तेरी बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है यमक अलंकार है। ये सब ऐसे देख लीजिए। अभी अंधेरी नगरी के लेखक कौन है, इसके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अंधेरी नगरी के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि ये खुसरो थे।
ये कारक से आ गया है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, 2011 में पूछा गया, जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो पेड़ से बंदर कूदा जो है अपादान कारक होता है। जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से मुक्त संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन ओ ए, ये सब होता है। जब मैं डिटेल बताऊंगा एकदम विधिवत आपको पूरा बताऊंगा, उसका पूरा उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। जब कोई चीज कहीं से अलग होता है तो वहां जो है अपादान कारक होता है। ये जो है रस से एक और आ गया, अभी आपको हमने पीछे बताया था, तो श्रृंगार रस का आपको हमने बताया ही था, रति होता है ये सब में। जब बताऊंगा तो सारा रस का बता दूंगा। तद्भव, तद्भव कह दीजिए कि जो है मतलब हिंदी का शब्द, वैसे बोलचाल वाला कह सकते हैं इसको, हिंदी का शब्द तद्भव। तो इसमें भ्रमर तत्सम है अग्नि, भ्रमर भौरा होता है, अग्नि का तत्सम आग होता है, और ये होता है मछली, इसमें तद्भव है, इसका मत्स्य होता है तत्सम। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये आप लोग को पता ही होगा, 16 मात्राएं होती हैं। ये सब मैं गिनना आपको बता दूंगा, जब मैं पूरा डिटेल करवाऊंगा तब मैं कैसे गिना जाता है ये सब भी उसमें थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गाँव मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीरदास की। क्या है? दुल्हिन गाँव मंगलाचार, हम घर आए राजा राजा राम भरतार, ये जो है पंक्ति है कबीरदास की। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया तो ये बाण किस भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि विच्छेद, तो सूर्योदय में संधि विच्छेद जो है सूर्य धन उदय, सूर्योदय जब मैं संधि बताऊंगा ये जो है स्वर संधि का ही वो है। जब संधि आपको बताऊंगा तो स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों बताऊंगा। स्वर में कौन से होते हैं? गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयार स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, ये सब मैं आपको पूरा बताऊंगा। यथाशक्ति के समास यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अब ये भी बताऊंगा कौन कौन से समास होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इनका पूरा डिटेल से विधिवत आपको बताऊंगा, ठीक है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द जो है भौरा है, भंवरा है, इसका तद्भव भौरा है। मुद्री का तत्सम शब्द होता है, मुद्रिका तत्सम होता है इसका, मुद्री का मुद्रिका होता है, ठीक है। 59 नंबर में है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ये जो है कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं? तो अशोक के फूल ये भी है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, वृत्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अंतिम प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो जो है किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा परमाल रासो रचित है। ये हमारी 31 से लेके 60 प्रश्न है। ये जो है 2015 का प्रश्न पत्र था साथियों, इसको हमने जो है हल करवा दिया, तेजी के साथ आपको बता दिया है। अब डिटेल जो है यूपी टेट का सिलेबस के हिसाब से पूरा जब प्रीवियस ईयर जो है 21-22 तक हम करवा देंगे। इसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होगा उसके बाद हम आपको इसका पूरा डिटेल 4 वीडियो में सिलेबस के हिसाब से पूरा हम आपको हल करवा देंगे। बस जी, धन्यवाद।